और अब बात सितमगढ़ स्वाइन फ्लू की, जिसके सामने जनता लाचार है और सरकार परेशान हो रही है। हालांकि सरकार मौत के वायरस पर लगाम लगाने के लिए घर घर जा रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन मौत दिन ब दिन प्रदेश में अपने पैर पसारती जा रही है। स्वाइन आउट ऑफ कंट्रोल, जनता लाचार, सरकार परेशान। स्वाइन फ्लू पर जागो सरकार, मौत को कोई तो रोको। जी हां, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की सांसें अभी तक टूट नहीं पाई है। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वाइन से मरने वालों का आंकड़ा 35 को पार कर गया है, जबकि 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 25 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं। उनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी आंकड़े सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। प्रदेश के 15 जिलों में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जोधपुर है, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जयपुर में 349 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिले दर जिले मौत के वायरस का कहर को समझिए। बड़ी अजीब दास्तान है ये। जिनको सरकारों को सहूलियत देनी चाहिए वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकार है कि दूर की कोड़ी साबित हो रहे हैं। विभागों को उनकी योजनाओं की जानकारी तक नहीं है और सरकारी दावे है कि दम भरते रहते हैं कल्याणकारी योजनाओं का। कैसे दूर होगी दर्द की ये दास्तान, कैसे हो गुजर बसर। दिव्यांगों का दर्द सुनो सरकार, इनको सहूलियत दो सरकार। सुना है सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनो। इसी कसक भरे गुहार एक गम के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार के राज्य में राजधानी जयपुर के मानसरोवर के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद पिछले 5 महीनों से सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं। वो भी तब जब वो अपने कदमों पर चल भी नहीं सकते। वो दर दर के धक्के खा रहे हैं और फाइलें विभाग की अलमारियों में धूल फाक रही हैं। दिव्यांगों के मोटराइज्ड स्कूटी योजना को इतना जटिल बना दिया कि समाज कल्याण से अब सांसद और विधायकों के कोटे में आ गिरी है। जहां चाहत होने के बाद भी उन्हें स्कूटियां नहीं मिल रही है। जयपुर के रहने वाले ओम प्रकाश सैनी और उनकी पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं। उन्हें आस्था कार्ड जारी तो हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से आस्था कार्ड से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। चाहे फिर बात राशन की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की। सबसे बड़ा मजाक तो ये कि आस्था कार्ड में राशन मिलने की योजना है, लेकिन राशन की मशीनों पर कार्ड एक्टिवेट तक नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों विकलांग है। हमारे को एक आस्था कार्ड जारी किया गया है, लेकिन आस्था कार्ड से हमारे को विश्वास उठ गया है बिल्कुल। क्योंकि आस्था कार्ड में कहा जाता है कि बीपीएल से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन मैं इसका भुगत वो क्यों कि मुझे पता है कि एक जनरल आदमी को जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है वो भी आस्था कार्ड से प्राप्त नहीं हो रही है। एक तो ऊपर वाले की मार, ऊपर से सरकार की ऐसी बेरुखी। ऐसे में ये दिव्यांग अपना दर्द सुनाए तो सुनाए किसे। अब आपको ले चलते हैं जयपुर के झालाना। जरा मिलिए इस परिवार से, जहां एक ही परिवार में 4 भाई बहन हैं, लेकिन चारों की जिंदगी में गम किसी पहाड़ से कम नहीं। चारों दिव्यांग हैं, लेकिन 3 बेटियां और 1 बेटा दिव्यांग होने के बावजूद इस पिता के हौसले को सलाम करना चाहिए, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन दर्द ये है कि अभी तो पिता है, इसलिए बच्चों का गुजारा हो रहा है, लेकिन पिता के बाद उनका कौन सहारा होगा, ये चिंता उन्हें दिन रात सताए जा रही है। सरकारी दावे काफूर है और परिवार मजबूर। बच्चों और पिता के हिस्से में चिंताओं और मुफलिसी के अलावा कुछ भी नहीं आया है। हम चारों विकलांग ही हैं। अभी कौन से साथ संभाल करता है?
हमारा कौन ऊपर वाला ही बस रखवाला है, और तो कोई किसी ने हेल्प नहीं की हमारी। तो मेरे 4 बच्चे विकलांग हैं, चारों चल नहीं सकते हैं और इतनी परेशानी है कि मैं हूँ जब तक तो हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सरकार की योजना तो बहुत है, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है हमारी। कोशिश करिए आप। हाँ, गया था मैं, गहलोत जी के पास भी गया था पहले। ये बेकदरी क्यों है, इसके भी अपने कई कारण हैं। खास तौर पर प्रदेश की 2.5% जनसंख्या का कोई संगठित वोट बैंक नहीं है। नहीं तो इनके लिए भी बड़े बड़े नेता कर्ज माफी जैसे कई घोषणाएं कर देते। समाज कल्याण विभाग है, लेकिन उनके पास अन्य विभागों का भी काम है। खाना पूर्ति का काम अलग से है, जिसे वे बदस्तूर जारी रखते हैं। आंकड़ों की इस बाजीगरी के बीच पिस रहे हैं तो बस दिव्यांग। सरकार ने जन जागृति लाई भी नहीं, और उसके अलावा जो पहले जो सरकार के अंदर आस्था कार्ड के प्रति जो थी, SMS में जो सरकारी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में होती थी, वो सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी, उसको भामाशाह में कर दिया। अब भामाशाह सबका चालू तो है नहीं, भामाशाह उसी का चालू था जिसको अनाज मिलता था, और सबको इनको अनाज मिलता नहीं है, अनाज राशन वाला देता नहीं है। तो वो आस्था कार्ड से तो आस्था ही आस्था रहेगी, बाकी मिलना मिलाना कुछ नहीं हुआ। विकलांग अपना आपको। दिव्यांगों के दर्द पर हमारी ये स्पेशल सीरीज जारी है। इन दिव्यांगों का दर्द अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।